अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता बहुत अहमियत का हामिल है। इस हफ़्ते जो तब्दीलियाँ हैं, तब्दीली कोई नहीं है, इनफैक्ट जो पिछले हफ़्ते की तब्दीली थी, मरकरी का डायरेक्ट होना, वो ही मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी में अपने रुख दिखाएगा। वो किस सिमत में आपको एडवांटेजेस देगा, उसकी कुछ तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में डायरेक्ट हुआ था एंड 7th हाउस के कई फ़ायदे हैं। 7th हाउस एक तो मेजर एरिया है जिसमें लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप स्टेबल रहते हैं, पार्टनरशिप्स के कारोबार में ग्रोथ आती है, न्यू प्लान्स बनते हैं, औलाद के लिए विरसा या औलाद के लिए जो हम लोग फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं वो 7th हाउस से ही रिलेटेड होती है। और मरकरी जब भी 7th हाउस में आता है यहाँ बड़े बड़े एडवांटेजेस देता है। जैसे हम जो भी प्लान करेंगे अपनी फैमिली के लिए या अपनी औलाद के लिए या अपने पार्टनरशिप के बिज़नेस के लिए, वो एक्यूरेट होगा, उसके पीछे लॉजिक्स होंगी एंड उसमें ग्रोथ आएगी। क्योंकि मरकरी जब एक्यूरेट प्लानिंग देता है तो एक्यूरेट प्लानिंग इज़ ऑलवेज हिट द टारगेट्स एंड उसके अलावा आसानियाँ लाता है, नाराज़गियाँ दूर करता है। अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे जो काम लगाए हैं, अगर उसका फ्यूल डायरेक्ट फॉर्म में आ रहा हो तो ज़िंदगी में रिलेशनशिप की एंड मटेरियल साइड की और पब्लिक इमेज साइड की सिल्की पाथ एंड आसाइशें मिलती हैं, आसानियाँ मिलती हैं। और ये 11 तारीख से हो चुका है। अब रोज़ बरोज़ ये ग्रोथ आएगी। इस ग्रोथ में मज़ीद ताकत है क्योंकि सन भी आपके यहाँ 7th हाउस में ही है। इसकी वजह से आप डिसाइसिव होंगे, लीडर होंगे, कैप्टन स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल एंड उसके अलावा जो डिसीजन राइट टाइम पर एग्जैक्टिव वे में चाहिए होता है, बड़ा ही विजन के साथ, वो भी मिलेगा। सो मरकरी एंड सन इज़ नाउ इन वेरी गुड फॉर्म। बट सन यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। 22 तारीख को सन अपना एंगल बदलेगा, तो वो अगले हाउस में चला जाएगा। आपके लिए वो अच्छा है कि बुरा, वो अगले हफ्ते की तफसील में बयान करूँगा अगली वीडियो में। लेकिन इस हफ्ते जो अभी 10 दिन तकरीबन अवेलेबल हैं बिफोर 22 ऑफ जुलाई, उसमें आप मरकरी की डायरेक्ट और सन की मैच्योरिटी को खूब इंजॉय करेंगे, जो फैमिली से लेकर मटेरियल साइड पर आपको स्मूथ, स्टेबल, ग्रोइंग रखेगा। ये दो प्लैनेट्स का अहवाल मैंने बयान कर दिए। दो और प्लैनेट्स हैं जो अच्छी फॉर्म में, दैट इज़ वीनस आपके यहाँ छठे घर में है। 6th हाउस में वीनस की अपीयरेंस आपके लिए, आपके कुलीग्स के साथ, आपके जो हायर वंस हैं लाइक सीईओज़, बॉसेस या फिर जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करेगा। आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, लोग आपकी मुखालफत करना कम कर देंगे। आपके ख़ुद के भी जो रुझानात हैं वो ब्यूटी की तरफ, प्लेजर की तरफ, सुख एंड सुकून की डिमांड की तरफ जाएंगे। इसका एडवांटेज लव लाइफ में भी होगा। फिर आपका मार्स आपके यहाँ 4th हाउस में है। 4th हाउस इज़ आल्सो अ इम्पॉर्टेंट हाउस ऑफ स्टार व्हील। जब भी चौथे घर में फ्रेंडली स्टार्स होते हैं तो लाइफ में कंफर्ट लेवल इन्हेंस होता है। एंड क्योंकि मार्स आपके यहाँ चौथे घर का ऑनर है और वो 4th हाउस में ही है, तो अगर किसी कैप्रिकॉनियन ने घर ख़रीदना था या प्रॉपर्टी ख़रीदना थी, मुनाफे की नीयत से या रहने की नीयत से, दोनों हो पाएंगे। या ज़िंदगी की अदरवाइज़ किसी लग्जरी का डिसीजन लेना था तो इसी सीज़न ऑफ मार्स में विद इन 60 डेज़ ये हो पाएगा। और आगाज़ 28 जून से हो चुका। पहले ये स्लो काम करता था, जब से मरकरी डायरेक्ट हुआ है और एक्लिप्सेस के नेगेटिव इम्पैक्ट्स ख़त्म हुए हैं तो मार्स अब तेज़ी से काम करेगा। आपकी डील्स भी बनेंगी, लाइफ में कंफर्ट भी आएगा, प्रॉफिट्स भी आएंगे, रिवॉर्ड लेवल भी बढ़ेगा, आपके यहाँ शान शौकत में इजाफा भी होगा एंड उसकी वजह से आप अगली नस्ल में विरसा भी क्रिएट कर सकेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी इंतज़ामात कर सकेंगे। मार्स की वजह से जिस्मानी क़ुव्वत में भी इजाफा होगा, बीमारियों का रुझान कम होगा, माइंड में भी पीस आएगा और उसकी वजह से आपके जो प्लान्स हैं उस बहादुरी पर मबनी होंगे, डर, खौफ या बुज़दिली पर मबनी नहीं होंगे। एंड मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्जरी। अगर किसी तरह की सर्जरी, कोई डॉक्टर मुझे सुन रहा है और वो कैप्रिकॉन है, तो वो सक्सेसेस में जाएंगी, उनके जो सक्सेसेस हैं या उनका जो दिल लगेगा वो, या अगर कोई कैप्रिकॉन पेशेंट है और उसे सर्जरी डिसीजंस लेने थे किसी भी नौइयत के, तो वो ले सकते हैं। अगले 60 दिन उनके लिए प्रोडक्टिव हैं, पॉजिटिव है।
बट अभी तक आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, और दोनों ही आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड है। फर्स्ट हाउस में अगर आपके रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन हो तो दैट मीन्स आपकी तबीयत में कुछ इरिटेशन ज़रूर रहेगी। ऐसा भी रहेगा कि आपको किसी काम की समझ ना आए और आप उकताहट की वजह से उस काम की इब्तदाई मुश्किलात से ही घबरा कर काम को तर्क करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा करना नहीं, ऐसी फीलिंग्स आएंगी, सिर्फ मैंने वो फीलिंग्स बयान की हैं, आपको उस काम को तर्क नहीं करना। फ़िलहाल किसी भी चीज़ को छोड़ने का, इवन रिलेशनशिप को में कोई बड़ी ख़राबी चल रही हो, कारोबार में बड़ी ख़राबी चल रही हो, किसी कंपनी में जॉब छोड़ने की कोई बड़ी ख़राबी चल रही हो, तब भी अभी आप किसी तरह अगर रुक सकते हैं तो रुकिए। मुझे मेरी डायग्नोसिस एंड मेरे 17 ईयर कैरियर में ये मेरा तजर्बा है कि ये रेट्रोग्रेशन ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट है। आपका ये जो सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आया है कैप्रिकॉर्न, एक टेक्निकल बात बताऊं आपको, बहुत अच्छी लगेगी। जो लोगों की उम्र तकरीबन 30 साल है वो इसे पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके फर्स्ट हाउस में, क्योंकि आज से 27.5 साल पहले सैटर्न आपके पहले घर में आया था। उसके बाद आपने कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं किया। बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं हर 2.5 साल बाद देखता हूँ कि कुछ नए लोगों के ये पहले घर में आ जाता है। सो मेरा तजर्बा इसके फर्स्ट हाउस की रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरी बात मानिए, अगर आपको अभी उकताहट की वजह से, इब्तदाई मुश्किलात की वजह से रिलेशनशिप या किसी चीज़ को छोड़ने को दिल कर रहा है तो अभी ना छोड़िए। अलबत्ता उसको ट्रीट करने की एक बहुत उम्दा रेमेडी है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। बीइंग ए कैप्रिकॉर्नियन, सैटर्न की नेगेटिविटी को रिपेयर करने के लिए ब्लू सफ़ायर या रूबी आइडियल स्टोन। रूबी इज़ योर बर्थ स्टोन, इनफैक्ट गार्नेट इज़ योर बर्थ स्टोन। गार्नेट कमज़ोर स्टोन है तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम रूबी प्रिस्क्राइब करते हैं। बट सैटर्न जैसे सिवियर प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए ब्लू सफ़ायर इफेक्टिव मोस्ट साबित हुआ है, तो ब्लू सफ़ायर भी पहना जा सकता है। अगर आपकी उम्र 25 साल से 40 साल है तो उसके लिए 8 से 9 कैरेट काफ़ी होंगे। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी जाए और ब्लैक कलर को अवॉइड किया जाए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन का असर आप पर नहीं होगा एंड आप स्मूथली एंड सिल्की वे में इन खराबियों को बेयर किए बगैर, बर्दाश्त किए बगैर आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कैप्रिकॉर्न बहुत ही सिवियरली सिक हो चुका है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही तकलीफ में है, तो वो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चला जाए। उससे उसकी वर्थ, उसकी पैदाइशी वर्थ भी और उसकी रीसेंट वर्थ भी डायग्नोस हो जाएगी कि वो इस खराबी को बर्दाश्त कर भी सकेगा या नहीं। अगर बर्दाश्त कर सकेगा तो उसे रुकने का कह देंगे बीइंग अ प्रोफेशनल्स हम। लेकिन अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर उसके पास दो ही हल है, या तो फिर वो इसकी आर्टिफिशियल रेमेडीज़ की तरफ जाए, रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने, या फिर वो पेनल्टी या लॉस बर्दाश्त करना होगा। मैं लॉस बर्दाश्त करने के हरगिज़ भी हक़ में नहीं हूँ जबकि सॉल्यूशंस मौजूद हों। तो काले कपड़े को अवॉइड करिए जब तक कि सैटर्न मनफी है। जब सैटर्न पॉजिटिव होगा तो फिर दबा कर ब्लैक कलर पहनिए। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्नियन। उम्मीद करता हूँ इन इन्फॉर्मेशन से आप फ़ायदा उठाएंगे, वक्त के सलूक को समझने में आपको मदद मिलेगी। आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, दैट इज़ सन, मरकरी, वीनस एंड मार्स, ये जो 4 प्लैनेट्स आपको आपकी लीडरशिप क्वालिटी में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके कैरियर में, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में, आपकी लव लाइफ में सपोर्ट कर रहे हैं। आप इन सेक्टर्स को खूब तवज्जो से कैश करेंगे और जो थोड़ी सी कमज़ोर साइड है सैटर्न एंड जुपिटर की वजह से, उसको आप रेमेडीज़ के थ्रू रिकवर करेंगे। और जब अगले हफ्ते सन अपने रुख बदलेगा तो आपकी ज़ात पर उसका क्या असर आएगा वो तफसील भी अगले हफ्ते इंशाल्लाह वीडियो में बयान करूँगा। अब वीडियो के एंड पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह जो मैं आपसे करता हूँ। अगर मेरी ये दी हुई मालूमात आपको वक्त के समझने में, कैलेंडर को समझने में मदद दे रही हों तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कैप्रिकॉर्नियंस। और मैं ये बात हर वीडियो के इख्तिताम पर एलानिया बोलता हूँ कि आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कैप्रिकॉर्नियन। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।